जय माँ। विषय है जीवन का उद्देश्य। पर उद्देश्य के पहले हम जीवन को समझें। जीवन को बहुत सुंदर ढंग से कई लोगों ने उपमाओं के द्वारा समझने की चेष्टा की है। उसमें से एक उपमा है, जीवन एक यात्रा है। और हम सभी इस बात से एग्री करेंगे कि अगर हम अपने जीवन को देखें, कहाँ शुरू होता है और कहाँ कहाँ ले जाता है पूरा घुमा के। लेकिन ये यात्रा है क्या? इसमें अनेकों लोग मिलते हैं, अनेकों परिस्थितियाँ आती हैं जाती हैं, लोग मिलते हैं जाते हैं, दृश्य हैं जो आते हैं बदलते हैं। ये तो नित्य निरंतर हो रहा है, तो परिवर्तनशील है। इसको लोगों ने कहा जीवन परिवर्तनशील है, और इसको समझने के लिए बहुत बड़ी फिलॉसफर होने की कोई आवश्यकता नहीं। जीवन परिवर्तनशील है। सुबह से शाम तक अगर हम देखें तो हर चीज़ बदल रही है, और यदि हम ये समझते हैं कि ये नहीं बदलेगी तो ये एक भ्रांति है। किसी गीत भी है ना, किसी ने लिखा है, हर घड़ी बदल रही है, कभी धूप और छाँव का खेल। लेकिन ये जो यात्रा है इस बदलते लैंडस्केप के द्वारा, अगर हम इसको ध्यान से देखें तो वास्तव में ये यात्रा बाहर से लगती है कि हम इस तरह चीज़ों को डिस्कवर कर रहे हैं, जान रहे हैं। हम एक जगह से दूसरी जगह गए तो ये हुआ ना कि हमने जाना है इसको। बड़े हुए, स्कूल में गए, वहाँ नए मित्र मिले, ऐसे लगता है कि हम जान रहे हैं चीज़ों को। लेकिन वास्तव में हम स्वयं को ही डिस्कवर कर रहे हैं। बाहर की चीज़ें तो जान रहे हैं, लेकिन हम स्वयं को डिस्कवर कर रहे हैं। अब इसका एक प्रैक्टिकल उदाहरण ले लें। बच्चा होता है जब स्कूल में, तो उसके अंदर एक भाव होता है माता पिता के बारे में कि वो सब कुछ हैं, सर्वशक्तिमान हैं, सर्वज्ञ हैं। हर एक बच्चे को ये शुरू में यही भाव होता है कि क्योंकि वो उन्हीं को देखता है, उन्हीं पर आश्रित होता है, वही उसके सब कुछ हैं। तो वो अपने अंदर एक शिशु को डिस्कवर करता है जो पूरा हेल्पलेस है, जो केवल उन पर आश्रित है। धीरे धीरे वो बड़ा होता है तो उसकी क्षमताओं का विकास होता है, समझ का विकास होता है, और उसको ये पता चलता है कि नहीं, मेरे माता पिता की सीमाएं हैं। तो फिर वो किधर मुड़ता है? वो मित्रों में वो ढूंढता है वो चीज़ें। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जब एडोलेसेंस में बच्चे आते हैं 16-17 साल में, तो उनको लगता है मेरे माता पिता मुझे नहीं समझते। ऐसा नहीं कि ये गलत है, कुछ हद तक सही भी है, क्योंकि हर पीढ़ी एक नई सोच को लेके आती है। और अगर ऐसा ना हो तो फिर तो क्लोन तो बनते नहीं जाते ना। मनुष्य की ये ब्यूटी ये है कि मनुष्य पीढ़ी दर पीढ़ी ग्रो करता है। ये किसी और जीव में नहीं होता है, लेकिन मनुष्यों में पीढ़ी दर पीढ़ी उसके अंदर एक विकास होता है। तो विकास के कारण एक पार्ट तो उसका जुड़ा होता है जो माता पिता समझते हैं, और बच्चा भी जानता है। जब वो कहता है कि नहीं समझते हैं, क्योंकि उस पीढ़ी में, उस युग के अनुरूप, उस पीढ़ी के अनुरूप नए विचार, नए भावनाएं, नए लक्ष्य इत्यादि आने लगते हैं। इसका एक उदाहरण हमारे आश्रम में एक बार हुआ था। मैं प्रवेश कर रहा था, उसी समय मुझे कॉल आई कि किसी का ब्रेन में हेमोरेज हो गया, आश्रम के ही किसी व्यक्ति का। तो मैं आश्रम तो गया, प्रणाम किया, ऑफर किया, लेकिन जब ध्यान करने बैठा तो मेरे दिमाग में सब चल रहा था कि ये क्या हो सकता है। सबएरेक्नॉइड हेमोरेज हो सकता है, ये हो सकता है, जो अंत में वही था, लेकिन वो मन में। और बड़े वृद्ध आश्रमाइट थे, बहुत वर्षों के। तो मैंने फ़ोन खोल ही लिया। मैंने कहा इसको मैं जिज्ञासा को अपनी शांत करके फिर ध्यान करो। आगे लोग, आपने फ़ोन कैसे खोला? मैंने कहा भैया आजकल फ़ोन किताब है। तो उनको नहीं समझ आया। अब देखो ये पीढ़ी का अंतर हो गया ना। अब बहुत से लोग हैं जो फ़ोन को किताब, आप किताब पढ़ने को तो मना नहीं करते हो, तो फ़ोन से पढ़ते हैं। आजकल किताब बहुत कम लोग पढ़ते हैं। ये जनरेशन चेंज हो गया। तो ये एक बहुत छोटा सा उदाहरण मैं दे रहा हूँ। ये नहीं कि फ़ोन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, वो एक अलग बात है। ठीक है, नहीं होना चाहिए क्योंकि उसकी अपनी समस्याएं हैं। लेकिन जनरेशन जो शिफ्ट होता है, तो हर पीढ़ी के अंदर उसको लगता है कि मेरे माता पिता नहीं समझते। तो किस में वो ढूंढता है? मित्रों में ढूंढता है। तो उसने क्या किया है कि नई डिस्कवरी, उसको पता चला मेरे अंदर कुछ चीज़ें जो भिन्न हैं मेरे माता पिता से।
फिर वो जब डिस्कवरी में मित्र मिलते हैं, फिर मिलते मिलते जो रीति रिवाज जो पुराना था, आजकल तो नहीं है ज़्यादा, विवाह हो जाता है उसका, तो सोचता है मेरे पति या मेरी पत्नी मुझे समझेंगे। तो फिर वो जाता है, कुछ वर्ष ट्यूनिंग होती है, फिर उसको लगता है कि नहीं, ये भी एक सीमा है। कहाँ वो पहुंच रहा है? मित्रों की भी समझने की सीमा है। सब मित्र मिलके भी नहीं समझ सकते, होता है ना ऐसा। फिर उसके बाद विवाह करता है तो वहां भी एक सीमा आ जाती है, इसके आगे नहीं समझ सकते। ये नहीं कि लोग बुरे हैं, सब अच्छे हैं। फिर वो क्या करता है? फिर वो कहता है कि कोई मुझे नहीं समझ रहा, अब मैं क्या करूं? वो खुद को ही देखता है कि मैं ही खुद को समझ रहा हूं कि नहीं। कंफ्यूजन आ जाता है उसके जीवन में। जितनी जल्दी ये कंफ्यूजन आए उतना अच्छा है कि मैं कौन हूं, क्या करने आया हूं। तो वो क्या करता है कि एक प्रोसेस जिसको हम कहते हैं सेल्फ स्टडी, आत्मान्वेषण करता है। तो कैसे करेगा? ये सबके अंदर चलता है। ये कोई बहुत बड़ा फिलोसफिकल वर्ड लेकिन नहीं। देखिए, हर बच्चा अगर एडोलेसेंस में 16, 17, 18 में उसने ये सोचना नहीं शुरू किया कि वो क्या है, क्यों है, क्या करने आया है, तो मतलब कि वो बिल्कुल एक क्लोन कॉपी है। सोचना चाहिए। फिर वो प्रयास करता है, करते करते उसको कुछ लगता है कि शायद मैं ये हूँ। उसने अपने बारे में उसका एक मानचित्र, रूपरेखा, दिस इज मी, वो डिफाइन करता है। डिफाइन करके वो 24-25 तक, जिसको कहते हैं एडल्ट हो जाता है, जीवन जीने लगता है। अब क्या होता है? जीवन तो आपको छोड़ेगा नहीं। अब लाइफ में आपको चैलेंजेस आएंगे परिस्थितियां आएंगी, दृश्य बदल जाएंगे। अब फिर क्या हुआ? आपने आपकी समझ थी जिसके अनुसार आप जीवन को में एक्ट कर रहे थे। अब वो समझ आपकी चैलेंज्ड हो रही है। ऐसी घटना हो गई, मान लीजिए आपका भगवान के बारे में एक कंसेप्शन था कि भगवान तो बड़े दयालु हैं, प्रेम करते हैं, इत्यादि इत्यादि। अब ऐसी घटना हो गई जहां आपको समझना बहुत मुश्किल हुआ कि भाई ऐसी घटना कैसे हो गई, ये तो ईविल है, ये भगवान ने क्यों होने दिया। कुछ लोग समझा देते हैं कि कर्मों के कारण हुआ। जब तक दूसरे व्यक्ति के साथ होता है तो ये बहुत आसान है कह देना तेरे कर्म थे, पर यदि अपने जीवन में कुछ ऐसा घट जाए तब व्यक्ति को झटका लगता है। तो अब क्या करेगा? उसको रीओरिएंट करना है, फिर से फ्रेम करना है। अपने फ्रेम को टूटता है, फिर से बिखरता है, फिर डिस्कवर करता है। कुछ लोग होते हैं जो टूटता है तो बिखर जाते हैं, बहुत अनफॉर्चुनेट चीज़ है। लेकिन जब भी बिखराव आए जीवन में तो उसका अर्थ है कि मुझे नए सिरे से जिंदगी शुरू करनी है। ये बहुत कठिन होता है लोगों के लिए, लेकिन जो ये कर पाता है वही बिरला व्यक्ति आगे बढ़ता है। तो वो चीज़ों को नए, हो सकता है मैंने इसको समझने की जैसे चेष्टा की, स्वयं को, जीवन को, गलत हो या उसमें कुछ कमियां हो। गलत नहीं, कोई भी चीज़ पूरी तरह गलत सही नहीं होती, कमियां हो। फिर वो धारणाएं बनाता है। जैसे मान लो किसी को एक मित्र से धोखा हुआ तो वो ये धारणा बना लेता है कि सब मित्र खराब हैं, सब लोग खराब हैं। या उसको कोई, मान लीजिए कोई हस्बैंड वाइफ या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, उसमें उसको धोखा मिला हो, तो ये जो अपोजिट जेंडर के लोग हैं ये सब खराब होते हैं। तो कई बार ऐसी एक्सट्रीम धारणाएं बना लेता है जो सही नहीं होती हैं। क्योंकि जीवन कभी भी जब आप किसी एक तरफ के सत्य को एम्फेसाइज करते हो तो आप झूठ में हो, क्योंकि जीवन हमेशा समग्र होता है। कोई कहेगा कि समुद्र ऐसा है, गहरा है, कोई कहेगा समुद्र शैलो है, कोई कहेगा इसमें मछलियां हैं, कोई कहेगा स्विमिंग में आनंद आता है, कोई कहेगा ये तो भयावह है, डूब जाओगे, कोई कहेगा शार्क है। ये अगर आप ये कहने लगे कि केवल ये है तो आप भूल कर रहे हो। आपके अनुभव में ये ऐसा है, लेकिन समुद्र में तो बहुत कुछ है जो हम नहीं जानते और कठिन होता है पूरे समुद्र को। लेकिन जैसे जैसे व्यक्ति जीवन में बढ़ता है तो वैसे वैसे उसके जो फ्रेम्स हैं जीवन के वो बदलते हैं और बदलने चाहिए। जो लोग फ्रेम्स को बदलना नहीं जानते, जो केवल एक स्टक हैं, जिसको कहते हैं ना मेरे पुरखों ने जो सिखाया था वही सही है, तो प्रगतिशील नहीं है। और प्रगति का अर्थ ये नहीं कि फैशन को फॉलो करना, वो प्रगति नहीं है। क्योंकि वो तो आपने एक फ्रेम छोड़ के दूसरा उठा के पहन लिया, लेकिन आपको अपने अंदर से चीज़ों को समझना है। और जैसे जैसे हम इसको समझते जाते हैं वैसे वैसे हमारे अंदर परिपक्वता आती है। और परिपक्वता आने का लक्षण क्या होता है कि हम हर चीज़ को एक मुस्कान के साथ देख सकते हैं। अगर आप
एक जो कहते हैं ना, जो एल्डरली, उनकी पहचान क्या होती है, वो हंस मुस्कुराते हैं, कहते हैं हाँ बच्चे होता है, कोई बात नहीं है। ये सब जीवन में होता है। देखो कुछ लोग यहाँ भी हंस रहे हैं सुन के, नहीं ये फैक्ट है। लेकिन शुरू में आपको वही चीज शॉक करती है, आप परिपक्व होते हो, अब आप विशालता में प्रवेश कर रहे हो। तो वास्तव में क्या हो रहा है, आप अपने ही अंदर की संभावनाओं को डिस्कवर कर रहे हो। लेकिन उसके लिए आपको किसी भी एक विचारधारा, मापदंड, उसमें रुकना नहीं है, तोड़ना भी नहीं है, एनलार्ज करना। इन दोनों में अंतर है। कुछ लोग रिवोल्ट करके तोड़ देते हैं, जो तोड़ देते हैं वो समझ नहीं पाते। वो कई बार एक चीज तोड़ी आपने, दूसरे को माने एक प्रॉब्लम छोड़ी, दूसरी प्रॉब्लम अपना ली, क्योंकि तोड़ा तो मतलब आपने उसको समझा ही नहीं। किंतु अगर आप उससे ग्रो कर रहे हो तो आप समझोगे। अब क्या होगा, नेक्स्ट लेवल का चैलेंज आएगा। पर अगर आपने तोड़ दिया तो आप उसको नहीं समझ पाओगे, आपको उसी लेवल का चैलेंज बार बार प्रकृति देगी, तो बहुत टाइम वेस्ट होता है। ये जो मैं बता रहा हूं ये वास्तव में ईश उपनिषद का मेथड है। पर अगर मैं ऐसे बोलता ईश उपनिषद में ऐसा बताया गया है तो सुनने में लगता ये ईश उपनिषद का तरीका है। करते करते हम जब विशाल होने लगते हैं तो एक समय आता है जब हम ये बाहर की परिस्थितियों से सीखते 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 कहते हैं आखिर हम है कौन, क्यों है यहाँ पे, ये हो क्या रहा है हमारे साथ, कोई उद्देश्य है भी कि नहीं है, ये चीजें क्यों बदलती हैं, ये तरीका क्या है सिखाने का, झटके दे दे के। तो उस समय व्यक्ति और गहरे खोज में निकलता है। तो पहले या तो किसी वाइज मैन मिल जाए तो उससे मिलता है। वाइज मैन मतलब जिसको वो समझता है वाइज, जिसको आप वाइज समझते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि वो वाइज हो, लेकिन ये ज़्यादा मैटर नहीं करता है, क्योंकि भगवान आपको वहाँ ले जाते हैं जहाँ आपको पहुँचना चाहिए, और उसके मुख से वो वाणी कहलवा देते हैं जो आपको सुननी है उस समय के लिए। या कोई किताब हाथ में लग जाती है, आप उस किताब को ढूंढते हो, कुछ हद तक उत्तर मिलते हैं, कोई रिलीजन से जुड़ जाते हो, किसी फिलॉसफी के आप। लेकिन अगर आप बहुत फॉर्चुनेट हो तो आपकी खोज वहाँ भी नहीं रुकेगी, बहुत लकी हो तो। ज़्यादातर लोग इतने दूर नहीं जाते हैं, वो एक कंफर्ट जोन में आके फिर बैठ जाते हैं, फिर वो सब एक्सेप्ट कर लेते हैं। कैसे एक्सेप्ट कर लेते हैं, भाई दुख है, आपके कर्म है, आप नहीं जानते पिछले जन्म में कुछ हुआ था, अब इसके आगे कौन सोचे कौन खोजे। मान लेना कितना आसान है कि हमारे अंदर एक सोल है, बस एक भगवान है ऊपर, या नहीं मानना कि कोई भगवान है, ये दोनों एक ही लेवल पे हैं, क्योंकि नहीं मानना भी एक मानना ही है। हम नहीं मानते कि भगवान है, तो आपने खोजा तो नहीं ना, आपने नहीं माना, मतलब ये आपकी एक मान्यता है। नहीं मानना एक मान्यता है, मानना भी एक मान्यता है। तो जो बड़े रेयर होते हैं वो इसके आगे जाना चाहते हैं, कहते हैं मान्यताओं की परे क्या है, सच में है, सोल है कोई चीज, चमचमाती पिक्चरों में दिखाते हैं, या कोई रियल चीज है, खाली लिखा हुआ है किताबों में। ये जब प्रश्न आप उठाते हैं तो ये बहुत सुंदर लक्षण है। इस पीढ़ी की एक चीज जो मुझे बहुत अच्छी लगती है और इसमें मुझे आशा दिखती है कि वो हर तरह के प्रश्न करते हैं। मेरे पास तो आते हैं कि इसका क्या प्रमाण है कि रामायण महाभारत थे, बहुत अच्छी बात है, क्या पता ऋषि मुनियों ने कल्पना की थी, बहुत अच्छी बात है, और हमारे पास उसके उत्तर होने चाहिए। मुझे तो बड़ा आनंद आता है जब बच्चे ऐसी बात पूछते हैं, तो मैं उत्तर देने में भी मज़ा आता है। कहीं बेटर है ये बच्चे दैन वो जो आपका जगराता हो रहा है, वहाँ जाके ये कथा हो रही है, वहाँ बैठ के प्रसाद देख रहे हैं और अगल बगल वालों की ड्रेस देख रहे हैं, वो तो व्यर्थ की चीज़ है। तो ये खोज रहे हैं बच्चे, और ये आज के युग का, खासकर भारतवर्ष में ये हो रहा है खासकर, और ये बहुत 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 सुंदर चीज़ है। ये इसका संकेत है कि भारत उठ रहा है और विश्व उठ रहा है। जहाँ भी ये खोज है तो खोजते हैं, फिर उनको किताबों में कुछ एक ना, अल्टीमेटली आप कहीं पहुँचते हो कि शायद यहाँ पे ये लग रहा है मुझे कि मेरे प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे। अब देखिए ये खोज, सेल्फ डिस्कवरी कैसे हो रही है, प्रश्नों के द्वार से। जिसके अंदर प्रश्न नहीं है, जिसके अंदर खोज नहीं है, वो सॉरी टू से मृत है। यही मनुष्य की खूबी है, पशुओं में नहीं है। इसलिए पशुओं को कहा गया आसन्न मृत्यु, वो मृत के समान है।
भोजन, घर, बच्चों की देखभाल, ये तो सब उनके पास भी है। रोटी, कपड़ा और मकान तो उनके पास भी है। तो उनको कहा गया आसन्न मृत्यु। वो अंधकार की इस गहराई में है जहां खोज भी नहीं जगी, लेकिन मनुष्य की पहचान खोज से है। क्वेस्ट, क्वेश्चन। तो जब हम इस प्रश्नों के द्वार से गुजरते गुजरते एक समय आता है जब अंत में हम वह प्रश्न पूछ लेते हैं जिसको अल्टीमेट प्रश्न कहा गया है। क्या है वो अल्टीमेट प्रश्न? हम खोज रहे हैं, लगता है संसार की घटनाओं से हम जान रहे हैं, लेकिन हम स्वयं को जान रहे हैं वास्तव में, जिससे हमने प्रारंभ किया था। फिर वो प्रश्न होता है, आखिर हम हैं कौन? ये मिट्टी के पुतले, कोई खेल रहा है हमारे साथ, ये हो क्या रहा है? मर गए, जला दिए गए, दफना दिए गए। जब ये प्रश्न आता है कि मैं कौन हूं, तो एक नई यात्रा प्रारंभ होती है। हर किसी के अंदर नहीं होती है। ये दुर्भाग्य है, यही एक दुर्भाग्य है। पैसे नहीं होना, सुख सुविधा नहीं होना, ये दुर्भाग्य नहीं है। दुर्भाग्य है खोज खत्म हो जाना और मैं कौन हूं ये प्रश्न नहीं उठना। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है, क्योंकि इसका मतलब आप अपनी सीमाओं में रह गए। फिर जब हम उसको खोजते हैं तो ये स्पष्ट होता है कि भाई ये शरीर तो केवल हम नहीं हैं। इसके लिए अगेन कोई आपको बहुत बड़े ज्ञान, विज्ञान, तंत्र मंत्र की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि शरीर के अंदर अलग अलग लोगों में, इवन ट्विंस, एक जैसा शरीर है। भावनाएं, विचार, ये सब अलग अलग उठते हैं, संकल्प अलग होते हैं, चेष्टाएं अलग होती हैं। तो इस शरीर के पीछे क्या है कि इनर बीइंग है। एक हमारी बाहरी पर्सनालिटी है जिसको लोग देखते हैं कि इनर पर्सनालिटी है। फिर आप उसको खोजते हो। कैसे खोजेंगे? कि ये विचार मेरे अंदर आते कहाँ से हैं, ये भावनाएं आती कहाँ से, कहाँ जा रही हैं, विचार कहाँ जा रहे हैं। गंगा आए कहाँ से, गंगा जाए कहाँ रे, है ना, गीत है बहुत पुराना। तो तब हम इसके सोर्स की ओर हम मुड़ने लगते हैं कि सृष्टि का सोर्स क्या है, हमारा सोर्स क्या है, क्योंकि दे आर वन। और तब धीरे धीरे यदि हमारे अंदर पेशेंस हो, धैर्य हो, सच में जानने की इच्छा हो। अधिकतर लोगों का उस समय बस ये जानना चाहते हैं कि मरने के बाद बेटा तू क्रियाकर्म कर देगा कि नहीं, वो तो फिर बेकार की चीज है। बेटा भी कह देता है कर दूंगा, आपने विल बनाई है कि नहीं। ये असल चीज नहीं है। असल चीज तो वो है कि शमशान के परे क्या है। तो हम लोग क्या उत्तर दे? शमशान के परे शिव खड़े हैं, यही ना उत्तर। लेकिन ये तो केवल एक इंटेलेक्चुअल उत्तर काफी नहीं है। क्या है वो शिवत्व? क्या है वो कृष्ण जो सृष्टि के अंदर रमे हुए हैं, लीला कर रहे हैं? तो ये प्रश्न देखिए चढ़ते चढ़ते कहाँ चले जाते हैं। वही माता पिता जो बचपन में सीमित थे, हमको फिर असीम अनंत माता पिता के रूप में प्रकट होते हैं। डिवाइन पेरेंट्स, ईश्वर और शक्ति। वही मित्र जिसकी सीमाएं हमने देख ली थी, वही मित्र हमको डिवाइन एज फ्रेंड के रूप में आते हैं। यही ना कृष्ण। वही फ्रेंड या क्या कहा जाए, प्रेमी, प्रेमिका, जो हमको थोड़े समय बाद या तो रूठ गए या हम क्या कहेंगे, रिझाने का ऑपोजिट, बोर हो गए जिसमें रस समाप्त हो गया, वो हमें अब परम प्रेमी, चिर प्रेमी के रूप में प्रकट होते हैं, जो रस से भरे हैं, अनंत रस से। तो वास्तव में जो बचपन में हम क्या खोज रहे थे, मेरे पेरेंट्स सर्वशक्तिमान हैं, ये इंट्यूटिवली हम सोच रहे थे, सर्वज्ञ हैं। इसलिए बच्चे यही स्पॉन्टेनियस होता है ना, कोई भी समस्या होती है पेरेंट्स के पास। और फिर अनेकों अनेकों चीज़ों में खोज रहे थे, अनेकों अनेकों सृष्टि की घटनाओं से अपने अंदर जगा रहे थे। अंत में हम उसके सोर्स को पता करते हैं। और जब हम सोर्स को पता करते हैं, उसको आप भगवान बोलें, डिवाइन बोलें, इट डजंट मैटर, जो अल्टीमेट सोर्स है प्रेम का, आनंद का, ज्ञान का, शक्ति का, तब एक डिस्कवरी हम लोग करते हैं कि वास्तव में वही तो मैं भी हूं।
जब मैं नहीं जानता था, जब खोज रहा था, जब आप जान गए तो आपकी खोज वहां समाप्त हो जाती है। तो जीवन का उद्देश्य क्या है? जीवन का उद्देश्य ये सेल्फ डिस्कवरी। खोजने के बाद फिर क्या होगा वो एक बाद की बात है। इसको आप कोई नाम दे लें, फाइंडिंग द डिवाइन, फाइंडिंग गॉड, फाइंडिंग नेमो, इट डजंट मैटर। वो कहानियां जो होती हैं वास्तव में फाइंडिंग द अल्टीमेट, फाइंडिंग द सोर्स, कोई नाम दे लें, पर अपने ही अंदर जो आपका सर्वोच्च है, सर्वोच्च संभावना है आपके अंदर, उसी को भगवान कहा गया है। वो सारा परफेक्शन जो हम खोजते हैं हमको नहीं मिलता, बाहर खोजते हैं वो व्यक्ति परफेक्ट है, ये व्यक्ति परफेक्ट है, नहीं मिलता। वो परफेक्शन हम अपने अंदर धारण किए हुए हैं, इसीलिए हम खोज रहे हैं। अगर हमारे अंदर वो नहीं होता तो प्यास ही नहीं होती, और वो खोज रहे हैं ताकि हम वहाँ अल्टीमेटली पहुँचेंगे। तो लक्ष्य तो वही है, अपने ही जिस परफेक्शन को हम ढूंढ रहे हैं उसको पाना, एक हो जाना। लेकिन ये केवल सुन लेने से नहीं होता है कि अच्छा आज से हम संन्यास ले लेंगे, खोजेंगे, नहीं। यही प्रोसेस है कि जीवन में जितने चैलेंजेस हैं, जितनी परिस्थितियां हैं, जितने लोग हैं, उन सब के द्वार से गुजरते हुए हमको अपने आप को विशालता की ओर ले जाना है। तब एक टाइम आएगा जब ये खोज केवल किसी और की बताई हुई खोज नहीं होगी, जब हमारे अंदर जलने वाली पीड़ा होगी, व्यथा होगी, अग्नि होगी, जब हमें दिन रात खाने लगेगी कि कौन है हम, सृष्टि क्या है, भगवान क्या है, तब ये रंग लाती है। ये बाहर से मैंने कह दिया जीवन का उद्देश्य टू फाइंड द डिवाइन, वो काफ़ी नहीं है। और डिवाइन फिर कौन है? डिवाइन इज द परफेक्शन जो हम ढूंढते हैं, परफेक्ट लव, परफेक्ट जॉय, परफेक्ट पीस, परफेक्ट विजडम, परफेक्ट पावर, यही तो ढूंढते हैं हम अल्टीमेटली। उसका जो स्रोत है, ओरिजिन है, अल्टीमेट है, इन्फिनिट है, अनंत है, शाश्वत है, कभी अक्षय है, कभी उसका समाप्त नहीं होता, वो हम खोज रहे हैं। और उसको खोजना यही जीवन का उद्देश्य है। बाकी सारी बातें बाद में आती हैं। उसको खोज के आप रूपांतरण में पार्टिसिपेट करेंगे, भगवान की लीला का हिस्सा बनेंगे, या आप मगन हो जाएंगे, ये बात की बात है। फर्स्ट स्टेप इज टू फाइंड हु एम आई। उसमें फिर ऐड कर दें व्हाट इज दिस वर्ल्ड, संसार क्या है और मेरा और संसार का संबंध क्या है। लेकिन जब हम स्वयं को खोजते हैं, जैसे जैसे हम स्वयं को खोजते हैं वैसे वैसे हमारा संबंध चेंज होने लगता है, वही संसार अलग नजर आता है। बच्चे को चांद एक बड़ा मेस्मराइजिंग चीज लगती है। 10वीं क्लास में, 10वीं जब साइंस, तो कहते हैं चांद एक मिट्टी का ढेला है, तो क्रैश लैंड करता है। अच्छा मिट्टी है ढेला फिर वही थोड़ा बड़ा होता है तो चांद में उसको कौन नजर आता है चांद सी हो मेरी, ऐसा मैंने कब सोचा था। ये चांद में उसको, चांद में अपनी प्रेमिका नजर आ रही है। फिर और बड़ा होता है तो फिर वो कहता है ये चांद, ये तो शिव जी ने धारण किया हुआ है, चंद्रशेखर आए, चंद्रशेखर आए। फिर और बड़ा होता है, कहता है ये मतलब क्या हुआ इसका। फिर वो कहता है ये तो अंधकार में प्रकाश जो दे दे, लेकिन वो कैसे प्रकाश दे रहा है, वो सूर्य से लेके, ये इनडायरेक्ट लाइट है। तो कहता है अच्छा, मून इज ए सिंबल ऑफ स्पिरिचुअल माइंड। कुछ लोग वहां रुक जाते हैं, कुछ कहते हैं नहीं इसको प्रकाश कहां से आ रहा है, तो कहते हैं सन, सन इज द सिंबल ऑफ सुपर माइंड। यही अंतर है। तो जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, रीओरिएंट, हमारा विश्व के प्रति भी हमारी समझ बदलती है, हमारी क्रियाएं बदलती हैं, प्रतिक्रियाएं बदलती हैं। और जब हम ये जान लेते हैं कि हम भगवान हैं, तो हम क्या संसार से भागेंगे वो खुद ही संसार बने। क्या कोई खुद से भाग सकता है? भगवान के पास कोई ऑप्शन है कि मैं भाग जाऊं? हम लोग कहते हैं संसार से भागो भागो भागो, अपने आप से भागो। जिस दिन व्यक्ति डिस्कवर कर ले, जो डिस्कवर कर लेता है कि वो भगवान है, वो संसार से भागता नहीं है। लेकिन वो अब संसार के अंदर जो भगवान का उद्देश्य है, यानी उसका अपना जो उच्चतम, उसको वो प्रकट करने लगता है।
आपके अंदर आपने देख लिया शिव जी का नृत्य, तो आप क्या करोगे? आप चाहोगे ना शेयर करें ये। तो जब शेयर करोगे तो क्या होगा? आपको लगेगा कि अरे वो तो ऐसे डांस, हमारे अंदर तो कुछ भी नहीं है। अच्छा, और सिंपल कर दें, उनका आपने डमरू सुन लिया या नाद उनका सुन लिया, अब आप तो चाहते हो, अगर आप, हम कटे हुए थोड़ी हैं, आप चाहोगे अपने मित्रों से, फ्रेंड से, सबसे आप शेयर करो। आप शेयर करने जाओगे तो समस्या है। तो फिर क्या करोगे कि अंदर में तो परफेक्शन मैंने जान लिया, बाहर का मेरा जीवन भी, मेरे यंत्र उपकरण, पांव, हाथ, मुख सब इतने परफेक्ट हों कि उस परफेक्शन को मैं बाहर भी प्रकट कर सकूं। यही योगा ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है। रूपांतरण क्या है? अंदर का जो डिवाइन परफेक्शन है, पहले उसको जानना है। वो डिवाइन से मिलके ही पता चलता है, भगवान को अपनी पूर्णता में, और उसके बाद उसको संसार में प्रकट करना, एक्सप्रेस करना, शेयर करना, ताकि उसका विस्तार हो इस संसार में। किसी कल्ट या रिलीजन का नहीं, उस सत्य का, उस भगवान का विस्तार हो। यही रूपांतरण है। जय मां।